तो खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में इजाफा लगातार जारी है। पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा देखते ही देखते 1450 के पार पहुंच चुका है। इनमें से 1030 ऐसे लोग हैं जो कि रिकवर कर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, जबकि 402 मामले अभी भी सक्रिय बताए जा रहे हैं। ऐसे में हमारी आप सभी से यही अपील कि जब भी अपने घरों से बाहर निकलें, एहतियात बरतें, खुद का ख्याल रखें, क्योंकि आप जब खुद का ख्याल रख रहे होते हैं तो आप अपने अपनों का ख्याल रख रहे होते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से हमारे संवाददाता अंकुश डोभाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा देखने को मिल रहा है, हालांकि रिकवरी रेट थोड़ा ठीक ठाक है। जी बिल्कुल, लगातार जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ता चला जा रहा है और बीते 48 घंटों की बात की जाए तो लगभग 80 मामले कोरोना के रिपोर्ट किए जा चुके हैं और अब जो प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा है वो 1458 पर जा पहुंचा है। हालांकि 1000 से ज्यादा लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर ठीक भी हो चुके हैं और जो खस्ता हालात कोरोना को लेकर है वो नाहन के गोविंदगढ़ शहर में और इसके अलावा जो राजधानी शिमला का बालूगंज क्षेत्र है वहां पर जो है कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। और वहां जो अगर शिमला के बालूगंज क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर 106 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं और अगर इन सैंपल्स को पॉजिटिव पाया जाता है, अगर इनमें से कोई भी सैंपल्स पॉजिटिव आते हैं तो लगातार ये जो क्षेत्र है कंटेनमेंट जोन बना रहेगा। इसके अलावा जो गोविंदगढ़ का क्षेत्र है जहां पर एक गर्भवती महिला के पॉजिटिव आने के बाद संक्रमण फैला था, वहां पर भी लगातार चिंताएं जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में प्रदेश की जो चिंताएं हैं कोरोना को लेकर वो बढ़ रही हैं और लगातार जो आर्थिकी और पर्यटन है उससे कोरोना को कहीं ना कहीं झटका लग रहा है। बिल्कुल अंकुश, अर्थव्यवस्था को तो झटका लग ही रहा है, साथ में प्रदेशवासी भी हलकान है। ऐसे में सवाल अहम ये उठता है कि आखिरकार सरकार की तरफ से क्या कंटेनमेंट जोन्स को लेकर के कोई किसी तरीके की प्लानिंग और सामने आ रही है, क्योंकि नियमों में तब्दीली लगातार चल रही है सरकार की तरफ से। ऐसे में तमाम और राज्यों की अगर बात कर लें तो उनकी तरफ से कंटेनमेंट जोन्स को लेकर के तमाम तरह के प्रयोजन है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, और जहां पर आक्रामक तरीके से एक्शन लिया जाएगा, ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज को स्पॉट किया गया। तो क्या हिमाचल के अंदर ऐसे कोई प्रयोजन सरकार की तरफ से किए गए हैं अभी? जी बिल्कुल, जो अगर शिमला के बालूगंज क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर मस्जिद के समीप जो है वो कोरोना पॉजिटिव कश्मीरी मजदूर पाए गए थे। ऐसे में जो आसपास का क्षेत्र है जो लगभग 200 मीटर का क्षेत्र है उसे ही जो है वो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। लेकिन पहले जो कंटेनमेंट जोन बन रहे थे उसमें जो है पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा था। लेकिन अब जो है नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं और कंटेनमेंट जोन में अब जो आसपास का जो क्षेत्र है केवल उसे ही जो है कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में वहां पर जो है लगातार लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो उनको दूध दही की आवश्यकता होती है, जो रोजाना रोजमर्रा की जरूरतें होती है, उसको जो है वो प्रशासन घर द्वार पर देने का जो है लगातार प्रयास कर रहा है। जी, प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की तैयारियों का आपने अंकुश जिक्र किया है, लेकिन ऐसे में ये जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि कंटेनमेंट जोन्स में सैनिटाइजेशन के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। हालांकि रिकवरी रेट बेहतर है और ये बता रहा है कि प्रदेश में जो लोग हैं उनकी तरफ से जो खुद का जो है इनिशिएटिव है वो इन आंकड़ों में दिख रहा है। जी बिल्कुल, आज जो रविवार का दिन है वो स्पेशल जो है वो कंटेनमेंट जोन्स और जो तमाम क्षेत्र है राजधानी शिमला का उसके जो है सैनिटाइजेशन के रखा गया होता है। हालांकि जो बालूगंज का क्षेत्र है वहां जो बीते कल से जो उसे कंटेनमेंट जोन बनाया गया है वहां पर लगातार सैनिटाइजेशन का काम जारी है और आज रविवार के दिन पूरा बाजार शिमला के अंदर बंद है। और ऐसे में जो नगर निगम का प्रशासन है वो जिला प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ पर जो है सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है। आज कहीं ना कहीं एक तरह का जनता कर्फ्यू भी देखा जा सकता है। हालांकि कुछ एक लोग जो हैं वो लगातार कुछ जो है ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जिससे सभी की चिंताएं बढ़ जाती है। ऐसा ही मामला कल एक शिमला में भी सामने आया जहां पर एक कॉफी हाउस में काम करने वाला एक उनका जो कर्मचारी था वो बिना परमिशन के जो है वो शिमला के अंदर आ गया और उसके बाद सीधा किचन में चला गया, जिसके बाद एक भारी जो हड़कंप सी स्थिति है वो कॉफी हाउस में बन गई थी। उसके बाद जिला प्रशासन को उसकी सूचना दी गई और जिला प्रशासन ने उसे एहतियातन जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेज दिया है। हालांकि प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही थी कि किस तरह से बिना जानकारी दिए और बिना परमिशन के जो व्यक्ति है दिल्ली से सीधा शिमला पहुंच गया और ऐसे में जो पूरा शिमला का बाजार था वहां हड़कंप मच गया। और अब जो उस व्यक्ति का कोरोना टेस्ट भी लिया जाएगा और उपायुक्त शिमला का भी इसमें यही कहना था कि 99.9% जो लोग हैं वो लगातार इसको देकर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक लोग जो हैं वो लगातार कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं
जिससे जो है पूरे शहर के साथ साथ पूरे प्रदेश की भी समस्या बढ़ जाती है। जी, बिल्कुल अंकुश, आपने लापरवाही का ज़िक्र किया है, तो पिछले कुछ दिनों पहले भी हिमाचल के अंदर इस तरीके की लापरवाहियाँ अलग-अलग जिलों से सामने आई थी। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या इन लापरवाहियों से सीख लेते हुए नियमों में तब्दीली की गई है? अगर की गई है, तो वो क्या है? दर्शक जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, लोग जो हैं कुछ एक लोग हर जगह एक ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं नियमों को जो है वो उल्लंघना करते हैं और उससे जो है वो पूरे लोगों पर भारी पड़ जाता है। ऐसा ही जो पहले मामला सामने आया था, सरकार ने जो है कंपनी क्वारंटीन के आदेश दिए थे, यानी कि अगर कोई भी मजदूर हिमाचल के बाहर से आता है तो उसको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं किया जा रहा था और सीधे जो है उसे काम पर जाने की अनुमति दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद जो है कंपनीज में जो लगातार कम कोरोना पॉजिटिव मामले आए, उसके बाद सरकार ने अपने इस फैसले से सीख ली और अब जो है कंपनी क्वारंटीन को खत्म करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन शुरू किया है और लोग जो है होम क्वारंटीन जंप करने की भी काफी जो घटनाएं हैं वो पूरे प्रदेश में सामने आ रही है। बहुत से लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की है और लगातार जो एक निगाह कार्यक्रम है प्रदेश सरकार का, उसके जरिए भी लोगों पर नजर रखी जा रही है। आस पड़ोस के लोगों को भी बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके आसपास होम क्वारंटीन किया गया है तो वो किसी तरह से भी बाहर ना आए। ये पड़ोसियों का भी दायित्व है क्योंकि इसमें सबकी सुरक्षा है और ऐसे में अगर कोई होम क्वारंटीन जंप करता है तो ना केवल उसके आसपास के मोहल्ले के लोगों के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए और उसके बाद पूरे प्रदेश के लिए जो संक्रमण का खतरा है वो पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ सकता है। जी, अंकुश, आपने होम क्वारंटीन जंप करने की बात करी है। ऐसे में ये जानना भी बेहद अहम, क्योंकि सरकार की तरफ से इनिशिएटिव तो लिया गया कि जो मालिक होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी तरफ से जो वो वर्कर्स को बुला रहे हैं उनको क्वारंटीन आइसोलेट करने का काम उनकी तरफ से होगा। लेकिन क्या इसका कोई फॉलो अप है? अगर है तो वो किस तरीके से काम कर रहा है? और दूसरी बात ये कि जो मालिक अगर इसको स्किप कर रहे हैं, वर्कर्स की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई सुनिश्चित हुई है प्रदेश सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले जो कंपनी क्वारंटीन का जो फैसला था वो महंगा पड़ा। उसके बाद अब तमाम कंपनी जो मालिक है उन्हें आदेश दिए गए हैं कि वो जो तमाम जो उनके कर्मचारी हैं वो बिना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के सीधा काम पर ना आए और यदि कोई भी व्यक्ति जो है वो सीधा आ जाता है, वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं होता है, सीधा काम पर आ जाता है, तो एक जो कड़ी कार्रवाई है वो उन पर की जाएगी और स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन की भी इसमें गलती रही क्योंकि उद्योगों को जो है कहीं ना कहीं जो तेजी देने के लिए सरकार ने ये आदेश जो है आनंद फानन में ले लिया और ऐसी स्थिति में सरकार पर भी ये जो फैसला है वो महंगा पड़ गया। बिल्कुल। हालांकि सरकार ने इस पर जो नोटिस लिया और उसके बाद कहा कि अब जो कोई भी व्यक्ति आएगा उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा और अगर कोई भी व्यक्ति इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं लेता है तो कंपनी का जो मालिक होगा जिसके पास वो कर्मचारी काम करने आ रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बात की जाए होम क्वारंटीन जंप करने वाले लोगों की, तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें लोग जो है होम क्वारंटीन जंप कर रहे थे। अगर शिमला की ही बात करूं तो अभी जो हाल ही में कश्मीरी मजदूर का मामला आया है उसने भी अपना होम क्वारंटीन जंप किया और वो दूर दूर के इलाकों में भी घूम के आया। बिल्कुल, उसके और बाद जब ये एक अहम स्टेप है जिसको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है अंकुश, उस पर जो है कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।